अमेरिका में बेरोजगारी पर रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जर्मनी का ऑटो प्रोडक्शन बढ़ा है। नेपाल की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ी है। आप देखें किस तरीके से बेरोजगारी यानी कि लोगों के पास काम नहीं है। और ये जो समस्या है नेपाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जर्मनी की बात करते हैं तो ऑटो प्रोडक्शन वहाँ पर बढ़ा है। और अमेरिका में भी आप समझिए कि हालात ज़्यादा अच्छे फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ट्रंप की तरफ से प्रेसिडेंट बनने के बाद जो फैसले लिए गए एक के बाद एक धड़ाधड़, उनसे अमेरिका को फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। अमेरिका में बेरोजगारी पर रिपोर्ट आपको बता रहे जो बहुत इंपॉर्टेंट सामने आई है। इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, सबसे पहले बात मैं अमेरिका की करूंगी, उसके बाद नेपाल की। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर वहां पर कैसे हालात हैं? क्या जो फैसले ट्रंप की तरफ से लिए गए हैं एक के बाद एक, उससे अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो गया है? बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, बहुत अच्छी शुरुआत की है। देखिए, यूएस की तरफ से टैरिफ लगाए गए। आज उन टैरिफ्स का सबसे बड़ा भुगतान कोई है तो यूएस खुद है। यूएस में फूड की, खाने पीने की कई चीजों की इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जिससे यूएस एक कैच 22 सिचुएशन में है कि अब करे तो क्या करे, क्योंकि खाने पीने का सामान महंगा होगा तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी की होगी तो यूएस के अपने नागरिकों को होगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन की तरफ से अप्रैल के महीने से ये बात कही जा रही थी। अब ये प्रेडिक्शन सबके सामने सही साबित हो गई है। साथ ही साथ देखा जाए तो अब यूएस से आने वाला जॉब्स डेटा, नॉन फार्म पेरोल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूएस के लिए एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूंगा, बल्कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे पावरफुल, सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब यूएस एक दुविधा का शिकार है। एक तरफ इन्फ्लेशन वहां हाई चल रही है 3% के आसपास, दूसरी तरफ नॉन फार्म पेरोल्स ज्यादा अच्छे आने की उम्मीद है। नॉन फार्म पेरोल्स दर्शकों के लिए आसान कर दूं, बेरोजगारी, जो बेरोजगारी भत्ता मांगने वाले लोग हैं वो, उनकी संख्या जो है काफी बढ़ के आने की संभावना है। तो एक तरफ लेबर मार्केट है जो अच्छे वहां पे संकेत नहीं दे रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ी हुई है। तो ऐसे में बिलियन रादर ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर पाएगा, क्योंकि यूएस के सामने वही चीज है जो दिवाली से पहले हिंदुस्तान ने एग्जिबिट करके दिखाई है। दिवाली से पहले हमने यहाँ जीएसटी के 2 स्लैब्स खत्म कर दिए और दिवाली पे बम्पर सेल दी। अब वहां क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस वहां पे सेल का एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा जो है इवेंट है। जब सेल्स पुश होती हैं तो क्या यूएस की इकोनॉमी में सेल्स उस तरीके से ट्रिगर हो पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अब नॉन फॉर्म पेरोल्स पे और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दारोमदार टिकेगा यूएस की मार्केट्स, यूएस की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी का। दूसरी तरफ ब्रिटेन और रशिया में जो चीजें चल रही हैं, रशिया और नेटो में जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी के बिल्कुल माकूल नहीं है। ऑलरेडी हम जानते हैं रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा वो वक्त, तब भी आप मेरे साथ थी शो पे, जब रशिया की प्रॉब्लम के कारण, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जर्मनी की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, इंग्लैंड और फ्रांस की इन्फ्लेशन बढ़ गई थी और जर्मनी में गैस सप्लाई कम हो गई थी। तो अब अगर रशिया और नीटो के बीच में हालात बिगड़ते हैं तो चीजें उस तरफ बढ़ सकती हैं। यानी ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ आज हमें देसी भाषा में कहूं टकटकी लगा के देखना होगा। वहीं से सारे क्यूज, वहीं से सारे संकेत। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।